नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंथेटिक फ्यूल के बारे में और ये देखेंगे कि क्या ये भविष्य का ईंधन है, क्या यह हमें जीवाश्म ईंधनों से मुक्ति दिला सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वर्ष नवंबर में इंग्लैंड के एक छोटे से एयरपोर्ट से एक प्लेन ने उड़ान भरी और इतिहास रच दिया। ये दुनिया की पहली ऐसी उड़ान थी जिसमें पूरी तरह से सिंथेटिक ऑयल का इस्तेमाल किया गया था। ब्रिटेन की एक कंपनी जीरो पेट्रोलियम ने इस फ्यूल को तैयार किया था। जीरो पेट्रोलियम के अलावा दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिंथेटिक फ्यूल के विकास पर काम कर रही हैं और इन्हें ई फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। सिंथेटिक फ्यूल को लेकर दुनिया में दिलचस्पी बढ़ रही है क्योंकि आज पारंपरिक ईंधन की जगह नए विकल्पों की लगातार तलाश हो रही है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की समिति आईपीसीसी के मुताबिक धरती का तापमान औद्योगिक युग के पहले के टेम्परेचर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा न बढ़ पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए फॉसिल फ्यूल अर्थात जीवाश्म ईंधनों की खपत से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को साल 2030 तक 45% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस साल बार बार अपने संदेशों में कहा है कि हम जलवायु परिवर्तन के मामले में आपदा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सिंथेटिक फ्यूल होता क्या है। रासायनिक रूप से सिंथेटिक फ्यूल और फॉसिल फ्यूल एक ही हैं। दोनों का ईंधन हाइड्रोकार्बन ही है। हाइड्रोकार्बन एक अणु है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। आमतौर पर होता यह है कि धरती से तेल निकाला जाता है, उसे रिफाइन किया जाता है और इस प्रक्रिया में हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन प्राप्त होता है। दूसरी तरफ सिंथेटिक फ्यूल के मामले में हाइड्रोजन और कार्बन दूसरे स्रोतों से लिया जाता है। उदाहरण के लिए पानी के अणुओं को उसके घटकों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया में बिजली का इस्तेमाल होता है। विज्ञान की भाषा में इसे वाटर इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। सिंथेटिक फ्यूल वह उत्पाद है जिसे वायुमंडल में उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं के साथ इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन से मिश्रण किया जाता है। इसके बाद एविएशन केरोसिन जैसा सिंथेटिक फ्यूल तैयार किया जाता है जिसे हम अपने वाहनों के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह ईंधन प्राप्त करने की प्रक्रिया सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। सिंथेटिक ई फ्यूल की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सिंथेटिक ई फ्यूल बनाने की प्रक्रिया क्या है। सिंथेटिक ई फ्यूल बनाने की जटिल प्रक्रिया की शुरुआत होती है CO2 के साथ। इस प्रक्रिया के दौरान CO2 को हवा में फंसाना पड़ता है और उसे 1800 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। गर्म होने के बाद वह CO2 के यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड में टूटना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड को मेथनॉल बनाने के लिए हाइड्रोजन, जिसे खारे पानी से निकाला जाता है, उसके साथ मिलाया जाता है। अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद अंत में सिंथेटिक ई फ्यूल तैयार होता है जिसका उपयोग हम ऑटोमोबाइल परिवहन के लिए करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सिंथेटिक फ्यूल पर्यावरण के लिए कितना अनुकूल है। सिंथेटिक फ्यूल लंबे समय तक काम कर सके इसके लिए जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया में जो बिजली इस्तेमाल की जा रही है वह है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी हो। अगर इसमें हम गैर पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त होने वाली बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सिंथेटिक फ्यूल के उत्पादन की प्रक्रिया साफ सुथरी नहीं होगी। यदि पेट्रोल और डीजल की तरह ही जब सिंथेटिक फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करने वाले ग्रीन हाउस गैसों में से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक महत्वपूर्ण गैस है। इस वजह से सिंथेटिक फ्यूल तब तक कामयाब नहीं हो पाएगा जब तक कि कार्बन हवा में मौजूद CO2 से न लिया जाए। अगर सिंथेटिक फ्यूल जलाकर वापस कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ देता है तो बात बराबर हो जाएगी और इस तरह कोई अतिरिक्त प्रदूषण पैदा नहीं होगा। अब यदि हम बात करें सिंथेटिक ई फ्यूल के उपयोग के बारे में तो यूरोपीय संसद ने इसी महीने 2035 से कंबस्शन इंजन यानी गैसोलीन और पारंपरिक डीजल के नई कारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सिंथेटिक फ्यूल के कारों में इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ पारंपरिक कारों के उत्पादन,
उनकी बिक्री और खपत को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखने की तेल कंपनियों की कोशिश और इसके जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों के आने में देरी को लेकर कुछ समीक्षकों ने इन कंपनियों की आलोचना की है। सिंथेटिक फ्यूल को ऑटोमोबाइल के लिए विकसित करने का एक फायदा यह है कि ये अक्षय ऊर्जा मौजूदा वाहनों में इसके ईंधन और इसके बुनियादी ढांचों में बगैर किसी बदलाव के इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तरह सड़क पर दौड़ रही कारों में बिना परिवर्तन उनसे निकलने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा क्या सिंथेटिक फ्यूल एविएशन में भी कारगर होगा? वैज्ञानिकों का कहना है कि सिंथेटिक फ्यूल की वर्तमान क्षमता को देखते हुए अभी यह कहना मुश्किल है। तो क्या एविएशन को कार्बन से मुक्त करने के लिए सिंथेटिक फ्यूल की जगह बायोफ्यूल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? परिवहन और पर्यावरणविदों का कहना है कि जो बायोफ्यूल पौधों के जीवाश्म से प्राप्त किया जाता है वो इसके लिए एक उचित समाधान नहीं दे सकते हैं, बल्कि उनसे भी कई जोखिम पैदा होंगे। यूरोप में रोज करीब 1.5 करोड़ ब्रेड के टुकड़ों को जलाकर जैव इथेनॉल ईंधन के रूप में उसका कारों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सोयाबीन या पाम ऑयल अथवा सूर्यमुखी के तेल से बायोफ्यूल का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जमीन का एक बड़ा टुकड़ा चाहिए, जबकि आज के समय में ऐसा मुश्किल है। अतः सिंथेटिक फ्यूल एक अल्टरनेटिव ऊर्जा का स्रोत बन सकता है, लेकिन अभी सिंथेटिक फ्यूल पर और भी रिसर्च और काम किए जाने की आवश्यकता है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।